नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में उजाड़े गरीबों के आशियाने, अपने ही वादे को भूल गई बीजेपी। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में आतिशी ने झुग्गियों को तोड़े जाने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन अब गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, भाजपा विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। फिर भी आतिशी ने सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि भाजपा अपने ही वादे से मुकर गई है और गरीबों को उजाड़ने में लगी है। बीजेपी का एएपी पर लगाया 650 करोड़ के घोटाले का आरोप। कहा, एलएनजेपी हॉस्पिटल के निर्माण में साजिशन किया बार बार बदलाव। लोकनायक अस्पताल के नए 22 मंजिला भवन की लागत में भारी बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर 650 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि पहले 465 करोड़ तय किए गए थे, लेकिन बाद में साजिशन बदलाव करते हुए यह लागत 1139 करोड़ तक पहुंचा दी गई। फाइल एलजी के पास जांच के लिए भेजी गई है। इससे पहले सीबीआई मामलों में राहत पाने वाले सत्येंद्र जैन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। मोबाइल के द्वार में किताबें पढ़ने का अपना ही चाव। दिल्ली पुस्तक मेले में बोली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुस्तक मेले में कहा कि आज मोबाइल और ई गैजेट्स के युग में भी किताबों की अहमियत कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किताबों से मिलने वाला आनंद डिजिटल माध्यम कभी नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि वे छात्र जीवन से प्रेमचंद सहित कई बड़े साहित्यकारों को पढ़ती रही हैं। सीएम के इस बयान ने साहित्य प्रेमियों और छात्रों के बीच उत्साह बढ़ाया। ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बने फास्ट चार्जिंग हब। मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखी ये बात राजेंद्र कपूर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हर्ष मल्होत्रा के समक्ष मालवाहक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फास्ट चार्जिंग हब बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा बाधाओं को तुरंत हटाना जरूरी है। इसके लिए नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता पर एक साथ काम करने की जरूरत है, ताकि माल परिवहन में ईवी की हिस्सेदारी को मजबूती मिल सके। दिल्ली वालों को मिलेगी बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा। जल्द हटेंगे योजना में बाधा बन रहे पेड़। ग्रेटर कैलाश वंट में 399 वाहनों की क्षमता वाली बहुमंजिला शटल पार्किंग जल्द शुरू होगी। पेड़ों को हटाने की वन विभाग से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई है, जिसमें एजेंसी निगम को 70% राजस्व देगी। इससे बाजार आने जाने वाले लोगों को पार्किंग की बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। दिल्ली में ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान। लोकल से लेकर लंबी दूरी की एक्सप्रेस तक चल रही लेट। बुधवार को दिल्ली आने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों लेट रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोकल ट्रेनों की स्थिति भी खराब रही, जो 15 से 45 मिनट तक देरी से चल रही थीं। आनंद विहार टर्मिनल, पूर्णिया कोर्ट विशेष और हजरत निजामुद्दीन जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें खास तौर पर प्रभावित रहीं। प्रस्थान समय में भी बार बार बदलाव किए गए। दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूट का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। महिला सांसद ने अमित शाह से की थी शिकायत। दिल्ली के वीआईपी चाणक्यपुरी इलाके में महिला सांसद से हुई लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई चेन भी बरामद कर ली। इस घटना के बाद सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। पुलिस की तेज कार्रवाई से आम जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है और वीआईपी इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत। 48 घंटे में किराए का भुगतान करेगा डीडीए। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के 56 फ्लैट मालिकों को डीडीए द्वारा 48 घंटे के भीतर किराया दिया जाएगा। जनवरी से जुलाई तक का बकाया और पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने तक मासिक भुगतान किया जाएगा। उच्च आय वर्ग के लिए 50,000 और मध्यम आय वर्ग के लिए 38,000 रुपए मासिक किराया तय किया गया है। डीडीए और मालिकों के बीच हुए इस समझौते से लंबे समय से जारी तनाव खत्म हुआ। अशोक विहार में एसी में आग लगने से फ्लैट में भरा धुआं, दम घुटने से सीए की मौत। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक फ्लैट में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां रह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की दम घुटने से मौत हो गई। वे फ्लैट में अकेले रहते थे और उनका बेटा बेंगलुरु में नौकरी करता है। आग लगने से फ्लैट में धुआं भर गया था। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सड़कों से अतिक्रमण न हटने पर होना था जवाब तलब। विकास समिति बैठक में नहीं पहुंचे निगम अधिकारी। पूर्वी दिल्ली की जिला विकास समिति की बैठक में निगम अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर चेयरमैन जितेंद्र महाजन ने नाराजगी जताई। उन्होंने अतिक्रमण, अवैध जल स्रोत और बिना अनुमति चल रहे होटलों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। सीमापुरी इलाके में नशे और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जाहिर की गई। महाजन ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की गैर मौजूदगी से साफ है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को हल्के में लिया जा रहा है। नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग के विजेताओं की खुली किस्मत। पहले विजेता को मिले 1,50,000 रुपए। एनसीईआरटी द्वारा आयोजित नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कर दी गई। प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता दिखाई। पहले स्थान पर रहे प्रतिभागी को 1,50,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आई प्रविष्टियों ने आयोजन को खास बना दिया। इसका उद्देश्य युवाओं को नमो भारत ट्रेन परियोजना से जोड़ते हुए उनके आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना था। विशेष समितियों के आज होंगे चुनाव। बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी एएपी ने उतारे उम्मीदवार। दिल्ली नगर निगम की तदर्थ और विशेष समितियों के चुनाव आज से शुरू हो गए हैं। भाजपा को बहुमत प्राप्त है, इसलिए उसकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दोनों दलों ने अपने पार्षदों को उपस्थित रहने और पार्टी के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी प्रक्रिया से पहले राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। उमस ने दिल्ली वालों को किया परेशान, आज हल्की बारिश के आसार। पढ़ें आईएमडी का ताजा अपडेट। दिल्ली में मानसून की बेरुखी से उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और AQI 97 रहा। एनसीआर में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। लोग बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर नजरें लगाए बैठे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ फिर सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल के निर्माण कार्य में अनियमितताओं का हवाला देते हुए उपराज्यपाल से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि इमारत की लागत 465 करोड़ से बढ़ाकर 1,139 करोड़ कर दी गई। पसंदीदा आर्किटेक्ट को बिना टेंडर परामर्श कार्य देना भी संदेह के घेरे में है। नई इमारत में 1,500 बेड और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन फिर घिरते दिख रहे हैं। छात्रों और डीयू फैकल्टी के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली में फिर से शुरू होंगी यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नया शैक्षणिक भवन उद्घाटित किया और यू स्पेशल बस सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। कुलपति प्रो योगेश सिंह ने बताया कि 27 करोड़ की लागत से बना यह भवन छात्रों की आधुनिक शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगा। सीएम ने इसे शिक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत बताया। दिल्ली में देह व्यापार के दलदल में फंसी किशोरी को बचाया गया। फ्लैट से मिला आपत्तिजनक सामान। मोहन गार्डन इलाके में पुलिस ने एक किशोरी को देह व्यापार के दलदल से आजाद कराया। एक एनजीओ की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फ्लैट में छापा मारा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली ने धोखे से उसे इस धंधे में फंसाया और निकलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है।